आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जो आपके खुशनुमा जीवन के सारे रंग और रोशनी को काले अंधकार में तब्दील कर सकती है, जिसको विज्ञान ने नाम दिया है ग्लूकोमा का। दरअसल इंसानों में अंधेपन की सबसे बड़ी बीमारी है सबलबाई यानी कि ग्लूकोमा, जिसे काला मोतियाबिंद या फिर कांच बिंदु भी कहा जाता है। दुनिया भर में 8 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी के कारण अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। अपना खुद भारत देश में इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में ऊपर है। यहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्लूकोमा का इलाज करा रहे हैं। दुनिया भर में कल से यानी कि 12 से 18 मार्च के बीच विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है। इस बीच देश भर में ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया किस तरह आम आदमी को इस भयानक बीमारी से बचाने के लिए जागरूक कर रही है, देखिए इसी पर GSI के सहयोग से बनी ये खास क्लिप। For management of any chronic disease. Today, I feel happy to unravel a small effort to strengthen our crusade towards propagating glaucoma awareness and making it perpetual, open-ended, and self-propagating without any timeline. चले सर, बस ये फाइल पढ़ लो दया। ये तो किसी की आई रिपोर्ट की फाइल है। गड़बड़ है दया, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इस फाइल में उस क्रिमिनल का नाम दर्ज है जो सालों से लाखों लोगों की आंखों की रोशनी चुरा लेता है और उसके आने की भनक तक नहीं होती। मैं कुछ समझा नहीं सर। ग्लोकोमा दया, इस क्रिमिनल का नाम ग्लोकोमा है। ये धीरे धीरे लोगों की आंखें कमजोर करता है और फिर हमेशा के लिए अंधकार। सर, किसी को पता कैसे चलेगा कि किसको है और किसको नहीं? आई चेकअप, रेगुलर आई चेकअप दया, इसका और कोई पर्याय नहीं है। समय रहते ही सावधानी बरतनी चाहिए। तो हम अपना आई चेकअप करवाएं? हाँ सर, बिल्कुल। चलो। देखा, हम तो सावधान और सतर्क हो गए। अब आपकी बारी है, अपना आई चेकअप जरूर करवा लीजिए। Movie and reels will be useful in days to come to increase glaucoma awareness. तो ग्लूकोमा यानी कि सबलबाई, ये बीमारी किसी को भी 40 साल की उम्र के बाद होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसमें ज्यादा खतरा किन लोगों को होता है, इसके लक्षण क्या हैं और क्या कुछ सावधानियां हम रख सकते हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। तो ग्लूकोमा लक्षण और समाधान। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष वालों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसके अलावा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर रोगी को ग्लूकोमा का संक्रमण सबसे ज्यादा लग सकता है। परिवार में किसी को भी होने पर दूसरे व्यक्ति को भी एक खतरा हो सकता है, यानी कि एक तरह से कम्युनिकेबल डिसीज है। किसी को भी 40 साल की उम्र के बाद ग्लूकोमा का खतरा होने की संभावना है। लेकिन ये किसी को भी याद रखने वाली बात है कि ये किसी को भी यानी कि शिशु को भी हो सकती है। इसके अलावा आमतौर पर ग्लूकोमा पीड़ित को नुकसान होने के बाद पता चलता है कि आखिरकार वो किस तरह से इस समस्या से संक्रमित हो चुका है। इसके अलावा अंधेरे से उजाले में आने पर आंखों में अचानक दर्द उठने की बात भी सामने आती है। साथ ही साथ एक लक्षण प्रातः या रात्रि के वक्त बल्ब के चारों तरफ इंद्रधनुष जैसे रंगों का गोल चक्र भी नजर आता है। अगला लक्षण पढ़ने में चश्मे को बार बार बदलना या आंखों में दर्द या लालपन नजर आना भी एक बहुत बड़ा इसका लक्षण है। इसके अलावा रात में कम रोशनी होने पर धुंधला दिखाई देना भी इसकी तरफ एक इंडिकेशन बन जाता है। आपको कम दूरी तक दिखाई देना भी ग्लूकोमा का एक संकेत है। लिहाजा बचाव के लिए साल में एक बार अपने आंखों की जांच जरूर करवाएं।
तो ग्लूकोमा का समय से इलाज ना होने से कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर के लिए अंधा हो सकता है। अगर आंखों की रोशनी गई तो फिर वापस भी नहीं आएगी। हालांकि अगर समय से इलाज किया जाए तो इसे वहीं पर रोका जा सकता है, यानी कि इसे फैलने से रोकने का पूरी तरह इलाज संभव है। डरने की जरूरत नहीं, पर सावधानी बहुत जरूरी है। ग्लूकोमा यानी कि सबलबाई से बचने के लिए आपको कैसे और क्या करना है, इसको बहुत आसान तरीके से समझाया है वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक व ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया की सेंट्रल जोन रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी ने। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनूप त्रिपाठी ने। ग्लूकोमा देश में एक गंभीर बीमारी के रूप में उभर कर सामने आई है। तमाम करोड़ों लोगों में ग्लूकोमा को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, लोग डर रहे हैं। आखिर ग्लूकोमा क्या है और कैसे इससे बचाव करना है, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी, वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक हैं लखनऊ में और ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल जोन की रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। हम आइए उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ग्लूकोमा क्या है और कैसे उससे बचें। मैम, सबसे बड़ी समस्या आज ग्लूकोमा बनी हुई है देश में। हम विदेशों की अपेक्षा यहाँ की स्थिति ज़्यादा खराब है। क्या कहेंगे, किस तरह से आप काम कर रहे हैं? देखिए, ये जो हम ग्लाकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया के तहत बेसिकली ग्लाकोमा जागरूकता अभियान मना रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि हमें एक हफ्ता पूरा होता है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्लाकोमा या काला मोतियाबिंद के बारे में बताते हैं। यह जो ग्लाकोमा अवेयरनेस वीक या जागरूकता वीक है, यह 12 से 18 मार्च में फॉल कर रहा है और इस दौरान हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को, अगर मान लीजिए उनके घर में ग्लाकोमा की हिस्ट्री है या किसी तरीके से चोट लगी है या किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि आंखों का चेकअप हो, उन्हें ग्लाकोमा के लिए स्क्रीन किया जाए, तो हम ये स्क्रीनिंग से उनको समय से पहले बताएंगे कि अगर मान लीजिए उनमें ग्लाकोमा के कोई भी लक्षण है, क्योंकि ग्लाकोमा या काला मोतियाबिंद की बात करें तो वह जब तक आपको लक्षण देता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और इसमें जो रोशनी का ह्रास होता है वो परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है, जिसे हम कहते हैं। इसीलिए हम इस काला मोतिया या ग्लाकोमा को आंखों की रोशनी का शातिर चोर बोलते हैं, क्योंकि चोर आपके घर से सेंध मार के सामान ले जाता है, आपको पता तब चलता है जब सामान जा चुका होता है। उसी तरीके से ग्लाकोमा का पता आपको तब चलता है जब आपकी रोशनी का कुछ हिस्सा परमानेंटली जा चुका होता है। तो इस जागरूकता अभियान द्वारा हम यह कोशिश करते हैं कि रोशनी जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्क्रीन करके अगर ग्लाकोमा के इनिशियल सिम्टम्स या लक्षण हैं तो उनको वहीं पे रोका जा सके। सबसे जो प्रमुख सवाल है वो मुझे लगता है कि इस समय देश की आम जनता के लिए ये है कि ग्लूकोमा को कैसे पहचाने, कि आंखों में हमारी दिक्कत है या नहीं है, और अगर है तो उससे बचे कैसे। मान लिया नहीं है तो ग्लूकोमा हमें ना हो, इसके लिए क्या करें? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, समयोक्त है ये प्रश्न। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर आपकी ग्लाकोमा के कैसे पहचाने, तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके का ग्लाकोमा मुख्यतः है, जहां मैं सभी दर्शकों को बताऊंगी। एक कहलाता है ओपन एंगल ग्लाकोमा, एक कहलाता है नैरो एंगल ग्लाकोमा। अब ओपन एंगल ग्लाकोमा तो आपको कोई भी लक्षण नहीं देगा। नैरो एंगल का भी यह है कि सर में दर्द, आंख से पानी आना या बल्ब के चारों ओर इंद्रधनुषी रंग दिखना, यह नैरो एंगल के सिम्टम होते हैं। पर मैं फिर आपसे निवेदन करूंगी कि आप इनका इंतज़ार मत करिए। अगर आपकी उम्र 40 साल से अधिक की है, आपको शुगर है या बीपी है, या आपको आंख में कभी चोट लगी है, या आपकी आंखों में आपने लाली पानी के लिए स्टेरॉइड नामक दवा का लंबे समय तक इस्तेमाल किया है, इवन मान लीजिए आपको कोई गठिया बाई है, जोड़ों में दर्द है और आपने स्टेरॉइड किसी भी प्रकार से खाई है, डाली है या मलहम के रूप में लगाई है, तो कृपया करके अपने निकटतम नेत्र चिकित्सक के पास जाइए, उनको यह जानकारी दीजिए और अपने को ग्लाकोमा के लिए स्क्रीन करवाइए। क्या कुछ ये जेनेटिक होता है मैम? अगर किसी परिवार में किसी माँ बाप या किसी को पहले हुआ है तो उनके बच्चों को, वर्तमान पीढ़ी को कैसे क्या करना चाहिए? जी, जिनके परिवार में अगर ग्लाकोमा है तो उनके जो बिल्कुल जैसे कहें कि अगर परिवार में एक बच्चे को ग्लाकोमा है तो उसके जो भाई बहन हैं उनको तुरंत ही ग्लाकोमा होने का 10% चांस ज़्यादा होता है एक नॉर्मल आदमी से। यानी कि अगर किसी के परिवार में ग्लाकोमा है तो उनके सभी परिवारजनों को, उनसे खून से संबंधित सभी रिश्तेदारों को ग्लाकोमा के लिए स्क्रीन कराना है। इसलिए हम एक आदत में जब भी मरीज़ ग्लाकोमा का देखते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि अगर मान लीजिए आप उनसे ब्लड से संबंधित हैं तो तुरंत ही अपने आप को भी ग्लाकोमा के लिए स्क्रीन कराइए। ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया के आप सेंट्रल जोन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कैसे ये सोसाइटी काम करती है समाज में? देखिए, जो हमारी ग्लाकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया या GSI है, उसका मेन मुहिम ही यही है
कि ग्लाकोमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना, लोगों को उसके तथ्यों से अवगत कराना कि वह इलाज कर सकती है, और एक कॉमन पब्लिक के लिए हम ग्लाकोमा से बचाने के लिए, मतलब क्योंकि अगर एक बार रोशनी चली गई तो वो परमानेंट अंधेपन की ओर ले जाती है, तो उसके पहले ही हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे आँखों की रोशनी का देख दिखाव, रखाव, बचाव सब कुछ हो सकता है। उसके लिए हम लोग समय समय पे अलग अलग मुहिम चलाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसमें तय किया जाता है कि हम आगे आने वाले समय में अपनी जनता के लिए क्या कर सकते हैं कि वो ग्लाकोमा से पीड़ित होने के पहले, यही कहिए कि रोशनी जाने के पहले वो हमारे पास आएँ और अपना स्क्रीनिंग कराएं। मैम, काला और सफ़ेद मोतियाबिंद की बात कही जाती, तमाम भ्रांतियां हैं अलग अलग समाज में, उसमें क्या अंतर होता है कि और इलाज में क्या अंतर होता है और कैसे इससे बच सकते हैं? देखिए, काला मोतियाबिंद ग्लाकोमा जिसकी हम बात कर रहे हैं, सफ़ेद मोतियाबिंद यानी मोतियाबिंद जो उम्र जनित होता है या मान लीजिए चोट से होता है। देखिए, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। मोतियाबिंद जो सफ़ेद मोतियाबिंद है उसमें हमने ऑपरेशन किया, मोतिया निकाला, लेंस डाला, रोशनी आ गई। काला मोतियाबिंद में अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो हम आपकी रोशनी का ह्रास आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, जो चला गया वो नहीं लौट सकता। तो यह, और सबसे बड़ी बात है कि इसका इलाज भी संभव है, उस ज़रूरी नहीं कि ऑपरेशन ही कराना पड़े। इसका इलाज लेज़र द्वारा, दवाइयों द्वारा, हर चीज़ से इसके प्रोग्रेशन को, इसके आगे बढ़ने को रोका जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जल्दी आइए, जल्दी अपने आप को स्क्रीन कराइए, और अगर आपको ग्लाकोमा निकलता है तो हो सकता हो शुरुआती समय में ही हम दवाइयों द्वारा या लेज़र द्वारा इसकी बीमारी के आगे बढ़ने की रोकथाम कर सकें। ग्लाकोमा का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं मैम, आमतौर पर उन्हें लगता है कि अब बहुत भयानक बीमारी हो गई, आंखें चली जाएंगी, बचेंगी नहीं, तो उनके लिए क्या कहना है आपका? उनके लिए कहूँगी कि बिल्कुल ना घबराइए, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी नहीं है। सिर्फ कहते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अंग्रेजी में एक कहावत है। इसीलिए हम समय समय पे मुहिम चलाते हैं कि आपको ग्लाकोमा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें। आप अपने आप को स्क्रीन कराइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लाकोमा की सारी जाँचें हमेशा ग्लाकोमा विशेषज्ञ के पास ही जाकर कराइए। जो भी आपके नेत्र चिकित्सक हैं उनके पास अपने आप को ग्लाकोमा के लिए स्क्रीन कराइए। अगर कोई हिस्ट्री है या कोई पॉइंट है जो मैंने पहले बताए हैं, उसके तहत अगर आप आते हैं उस कैटेगरी में, तो अपने आप को ग्लाकोमा के लिए स्क्रीन करा के, और जहां ज़रूरत हो तो फिर फर्दर आपके लिए कुछ जांचें की जाएंगी, आपकी आंखों का दबाव, प्रेशर नाप होगा, और अगर ज़रूरत है तो लेज़र या दवाइयों द्वारा उनको नियंत्रित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। मैम, आम तौर पर आम आदमी, युवा लड़के लड़कियां, उनको कोई बीमारी नहीं आँखों की और आगे कोई बीमारी न हो, इसके लिए उन्हें रूटीन में आँखों को अपनी किस तरह से बचाना है, क्या करना है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, इन सब का हमारा समय इस्तेमाल करने का काफ़ी बढ़ गया है। तो सभी लोगों से मैं, जो हमारी यंग जनरेशन, ख़ास तौर से युवा पीढ़ी जो है, उनको ये करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम सभी युवाओं से कहते हैं कि एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम नामक चीज़ होती है, जिसमें कि आप लगातार जब कंप्यूटर या स्क्रीन पे लगातार देखते रहते हैं तो हम अनकॉन्शियसली पलक झपकाना भूल जाते हैं। उस समय आँखों का पानी उड़ने लगता है। तो जब आँखों में सूखापन आ जाता है तो उसकी वजह से आँखों में धीरे धीरे दर्द होने लगेगा, लाल होने लगेगी, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि जैसे आपने 1-2 घंटा सिस्टम पे काम किया या मोबाइल पे काम किया, उसके बाद आप 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, आंखें बंद करिए, आंखों को दोबारा नम करिए, और उसके बाद फिर दूर की, सबसे दूर की जो चीज़ आपको दिख रही है वो देखिए, ऊपर नीचे, दाहिने बाएं, इस तरीके से एक एक्सरसाइज जैसी चीज़ कर लीजिए, और फिर ऐसा करके आप ब्रेक दे देकर के सिस्टम पे काम करिए, और उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और समय समय पे अपने डॉक्टर से परीक्षण जरूर कराइए। ओके मैम, आखिरी सवाल हम लेंगे मैम कि देश के तमाम करोड़ों लोगों से क्या मैसेज उनको देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी एज ए वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक और ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया की वरिष्ठ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर? मैं सभी दर्शकों से यहाँ पर यह निवेदन करना चाहूँगी कि अपनी आँखें ईश्वर का अनमोल वरदान है। उनकी सुरक्षा के लिए अपने नेत्र चिकित्सक से नियमित रूप से अपनी आँख का चेकअप कराइए, और आँखों में किसी भी कंप्लेंट को हल्के से मत लीजिए। अगर आपकी आंख में कोई बाहरी कण चला गया है या मौसम बदलाव है, जो भी एक हम कहेंगे कि यूजुअल से अनयूजुअल आपको आंखों में महसूस हो रहा है, आंखें लाल हो गई हैं, तो ओवर द काउंटर दवाइयाँ मत लीजिए, खाने में हरी सब्जियाँ खाइए, और साथ में अपनी जो दिनचर्या है, जैसे अगर आपको मोबाइल देखना भी है तो ऐसे कमरे में मोबाइल देखिए जहाँ प्रकाश पूर्ण रूप से हो। रात में जो अंधेरे में मोबाइल एक युवा वर्ग देखता रहता है और देख के सो जाता है, वो एक गलत है। तो हमें कहते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत हद तक आंखों की तकलीफों से बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू, नमस्कार।
आप थी डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी, वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक हैं लखनऊ में और ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेंट्रल जोन की रिप्रेजेंटेटिव हैं। बहुत ख़ास जानकारी दी देश के करोड़ों लोगों को उन्होंने कि कैसे आँखों का हम अपनी बचाव करें और ख़ास तौर पर ग्लूकोमा जैसी बीमारी कितनी ख़तरनाक है ये उन्होंने बताया। तमाम भ्रांतियाँ जो समाज में फैली हुई हैं उससे आप कैसे बचें और ख़ास तौर पर एक बचाव आपको करना है कि नियमित तौर पर अपनी आँखों की जाँच करानी है। खैर, लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़। तो देखा आपने ग्लूकोमा किस तरह की घातक बीमारी है, किस तरह से ये एक बीमारी आपके लिए जीवन भर का एक काल बन सकती है। हमने आपको लक्षण बताए, साथ ही साथ समाधान भी बताया। उम्मीद करते हैं कि आपने ये पूरा देखा होगा और साथ ही साथ अपने आप नेत्रों से प्रेम करते हैं तो इन तमाम सावधानियों का खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि कहते हैं कि नेत्र बेहद अनमोल।